यह कहानी तीन मित्रों की है जो गांव से जंगल होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वहां तीनों मित्र दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकली हुई थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर राहुल बोलता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और मेरी हालत भी खराब हो रही है। राहुल की बात सुनकर उसका मित्र विनोद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब और अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। विनोद को इस हाल में देखकर राहुल कहता है, यार इस घने जंगल में रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। राहुल, रोहित और विनोद तीनों मित्र पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ दूर में एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों मित्र जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। तीनों मित्र आपस में कहते हैं, यार कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। मित्रों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चलना चाहिए। फिर तीनों मित्र वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए रोहित कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। राहुल तभी रोहित को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है, विनोद को जल्दी उठाओ। राहुल की बात सुनकर वहां उठ जाता है और विनोद को भी उठाता है। तीनों मित्र उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। रोहित को एक गुफा दिखती और गुफा देखकर कहता है, यार वहां देखो एक गुफा है। तब राहुल जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से तेज रोशनी आती हुई दिखती। रोहित रोशनी को देखकर कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि क्या है अंदर। उसके बाद सभी मित्र उस गुफा की ओर चल देते हैं। वहां थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही विनोद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर विनोद कहता है, यार यहाँ देखो एक सोने का सिक्का मिला। सभी देख कहता है, अरे हाँ यार सच में यहाँ तो एक सोने का सिक्का है। विनोद कहता है, का मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। विनोद की बातें सुनकर राहुल दोनों मित्रों को काफी समझाते हुए कहता है कि नहीं यार, यहाँ हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उसके मित्र नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राहुल को मजबूरन अपने मित्रों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों मित्र अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर टिकी रह जाती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर रोहित कहता है, देखो इन दरवाजों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी विनोद कहता है, हाँ यार क्या लिखा है, क्या हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि रोहित और विनोद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है। पर राहुल को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राहुल लिखा हुआ देखकर कहता है, यहाँ तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही के 2 मित्र कहते हैं, पर तो जल्दी पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है, अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नर्क में चले जाएंगे। राहुल की बात सुनकर विनोद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है। राहुल की बात को नहीं मानते हैं और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारा खजाना है।
और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों मित्र डर जाते हैं और डर से राहुल कहता है, मित्रों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से विनोद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समुंदर। राहुल फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी देने के बाद भी उसके मित्र राहुल के बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राहुल बाहर चला जाता है और दोनों मित्र अंदर ही रहते हैं। राहुल सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राहुल कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राहुल गुफा के अंदर जाता है पर वहाँ उसके दोनों मित्र नहीं थे। दोनों मित्र गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राहुल रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी। खजाने के लालच में वहाँ लोग उस नर्क में फंस चुके हैं।